हिंदुत्व के शोरूम के पीछे ईसाईवत का गोदाम। इसी पर आज हम बात करेंगे और आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि शुक्रवार का दिन आप किसके लिए जानते हैं, खासकर दिल्ली के दृष्टिकोण से। सड़कों पर होने वाली नमाज, दाढ़ी, टोपी और पजामे वालों की वो भीड़ जो कुछ जगहों पर आम जनता को तंग करती दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके पीछे और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी में कुछ और भी चलता है। जी हां, वो है ईसाइयत का कोचिंग सेंटर। अक्सर आपने लव जिहाद के इस्लामिक प्रकरणों में मुस्लिम युवकों को नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को बरगलाते हुए देखा होगा। ठीक उसी पैटर्न पर ईसाइयत इन कोचिंग सेंटरों में भी काम जारी है। जो नाम और शब्द सनातन संस्कृति में धार्मिक प्रतीक माने जाते हैं, उन्हीं नामों को हथियार बनाकर हिंदुओं को जुटाया जाता है। बाद में उन्हें ईसाइयत की घुट्टी जबरदस्त अंदाज में पिलाई जाती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के डीसीसी हॉल की। चर्च जो कि नई दिल्ली के गोल डाक खाना के पास स्थित है। यहां पर हर शुक्रवार को कोई पादरी या बिशप लोगों को जमावड़े को संबोधित करता है। खास बात तो यह है कि उस बिशप को पादरी की बजाय हिंदू समाज की चर्चित शब्द धर्मोपदेशक कहकर प्रचारित किया जाता है। ये सभी लोग जमा तो होते हैं प्रेयर के लिए, लेकिन इस प्रेयर को हिंदू धर्म का शब्द आराधना नाम दिया गया है। इस पूरे कार्यक्रम में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो ईसाइयत से जुड़ी होती हैं अथवा सीधे तौर पर बाइबल का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जाता है, लेकिन उन किताबों को भी यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़ा शब्द ग्रंथ कहकर बुलाया जाता है। अब रही बात देवी देवताओं की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीसस यानी कि ईसा मसीह का ही गुणगान होता है, पर उनके लिए भी हिंदू धर्म में वर्णित शब्द प्रभु को प्रयोग में लाया जाता है। ये कौन नहीं जानता कि हिंदू समाज अनादिकाल से प्रभु शब्द भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ के जमावड़े को सत्संग का नाम दिया गया है, वही सत्संग शब्द जो सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। पादरी जो बोलते हैं उसे प्रवचन कहकर बुलाया जाता है। कौन नहीं जानता कि प्रवचन शब्द वो है जो हमारे साधु संत विश्व कल्याण की कामना के साथ सभी मत मजहबों के लोगों की भलाई के लिए देते हैं, ना कि किसी एक मत या मजहब प्रचार प्रसार के लिए। शायद हमारे इस शो के बाद कोई सामाजिक समरसता या धर्मनिरपेक्षता के झंडा बरदार इस पर ज्ञान देना शुरू कर दे, लेकिन उनसे हमारा ये सवाल जरूर रहेगा कि क्या बिशप ग्रंथ की जगह किसी इस्लामिक किताब या प्रभु की जगह अल्लाह या खुदा का नाम ले सकते हैं, या समरसता का सारा बोझ हिंदू समाज पर ही है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या ये अंदर ही अंदर इस्लामी चरमपंथ ने हिंदू समाज के विरोध के लिए धर्मांतरण के धंधेबाजों से हाथ तो नहीं मिला लिया है। पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु विक्रमादित्य जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सुदर्शन न्यूज में। आचार्य जी, जिस तरीके से दिल्ली में धर्मांतरण किया जा रहा है, अभी तक हमने सुना था कि मुस्लिम वर्ग जो है लगातार हिंदुओं का धर्मांतरण करता है, लेकिन अब ईसाई धर्म भी इसमें शामिल है। लगातार धर्मांतरण किया जा रहा है, कोचिंग सेंटर्स को दिल्ली में खोल दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है हिंदू बच्चियों को, हिंदू बेटों को, लेकिन बार बार ईसाइयत के प्रचार के लिए हिंदुत्व का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप आचार्य जी? कोई पहला केस नहीं है, लगातार इस पे कार्य चल रहा है, ऑर्गेनाइज वे में इनका चल रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, और जितने भी प्रांत हैं उन सब के अंदर हिंदुओं पर ही आघात करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे पैसे से, चाहे स्कूल में एडमिशन लेकर या खाना देकर, या ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर तो ऐसी स्थिति है कि वहां इन्होंने धर्म परिवर्तन के नाम पे, पवित्रीकरण के नाम पे 4 कुंड बना रखे, एक लाल पीले पानी का, एक नीले पानी का, और उसमें से एक से मिलाकर वही हिंदुओं की जो परंपरा है उसके अनुसार से ही ये सारी कार्य चलाने के लिए लोगों को ब्रेन वॉश करने की स्थिति चलाते हैं। और इसका विरोध लगातार किया जा रहा है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पैसा बाहुबल इतना ज्यादा है कि वो हर जगह, यानी इतना भी हमारा टोल ट्राइब्स एरिया है, जंगल जंगलात एरिया है, बिहार का इंटीरियर इलाका है, वहां जाकर लगातार, मैंने तो इस पर किताब लिखी है और अभी फाइनल स्टेज पर है, धर्म परिवर्तन। और ये ईसाइयत का इतना बुरा खतरनाक खेल चल रहा है कि लोग जब समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वास्तविकता उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। स्कूल के नाम पर जिस प्रकार से लोग स्कूल में एडमिशन, दिल्ली में तो यह बहुत पुराना खेल है, स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए किस प्रकार से केवल कॉन्वेंट एजुकेशन, मिशनरी इसमें एजुकेशन दिलवाने के लिए किस प्रकार से लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर जोर डाला जाता है। गरीब बच्चों को कहा जाता है कि तुमको हम दिलवा देते हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे, हर तरह से, यानी जिस प्रकार भी लोग दिया जा सकता है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले पंजाब क्षेत्र में या दिल्ली के क्षेत्र में भी इन्होंने चंगी सभा
मतलब हर क्षेत्र के अनुसार से इन लोगों ने नाम रखे हुए हैं। बाबाओं का स्वरूप जो बिल्कुल, है, अभी यहाँ पर एक नाम सामने आया कि ईशु कृपा सत्संग। कृपा सत्संग तो सनातन धर्म का शब्द है जिसका प्रयोग ये लगातार ईसाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल यही समझने वाली बात है ना, चंगी सभा थी, ईशु कृपा सत्संग बना दिया इन लोगों ने जिस प्रकार से चल रहा है, और ये लगातार खेल चल रहा है। अब सरकारों को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन पे कानून लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन व्यक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इतना फंडिंग रोकने के बावजूद भी इनका, आप सोचे इंटरनेशनल लेवल पर तमाम फंडिंग पे सरकार ने अब पूरी तरह से एनजीओ की फंडिंग पर बहुत अंकुश लगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इनका खेल रुक नहीं रहा है, क्योंकि इनका एक नेटवर्क सेट हो चुका है। इतना जबरदस्त तरीके से नेटवर्क सेट हो चुका है कि अब हमको समझाना पड़ेगा संपूर्ण रूप से, कि लोगों को समझाना पड़ेगा। हमारे घर के लोग समझने को तैयार नहीं, क्योंकि आज भी इंग्लिश के पीछे, अंग्रेजियत के पीछे जिस प्रकार से लोग भागते रहते हैं वही स्वरूप है। और यहाँ पर ये जिस प्रकार से पैसा खिलाकर कुछ भी कर मतलब आप सोचो कि हर तरह से किसी अच्छे आदमी को पकड़ते हैं, जरा हॉस्पिटल में बैठा हुआ आदमी परेशान है, उसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे केस ठीक हो गया था, आप चलो वहां पर हम आपकी प्रार्थना कराएंगे, सब कुछ। प्रार्थना वर्ड बोलते साहब, हिंदू की विशिष्ट प्रार्थना आराधना शब्द बोलेंगे और वहां व्यक्ति को ब्रेन वॉश कर देंगे, व्यक्ति स्ट्रेस भी होता है, और उसके बाद ले जाकर क्या स्थिति, आप सोचे धर्म परिवर्तन, सीधा टारगेट धर्म परिवर्तन। क्या इसके ऊपर अब जितनी केस स्टडीज हैं, अब दर्शन टीवी का एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बाकी सब तो चैनल आप चलाना बंद कर दिए, और ईसाइयत पे तो बिल्कुल कोई चला के राजी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग सबके पास चाहिए। आज सुदर्शन जी का, सुरेश जी का एक ये ऐसा अद्भुत कार्य है कि जो वो बड़े शौर्य के साथ चला रहे हैं और बड़ी हिम्मत के साथ चला रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है, बाकी कोई चैनल, इन सब पे हम बहुत आवाज उठा रहे हैं, लगातार हम इस पे बात कर रहे हैं, जिससे भी बात करते हैं कोई इस पे हाथ नहीं रखता इशू उठाने के लिए, जबकि हर कॉलोनी में। आचार्य जी देखिए, क्योंकि धर्मांतरण ये जो किया जा रहा है इसको एक धंधा बना लिया। जिस तरीके से आपने बात कही कि किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, देखेंगे कि कोई दीन दुखियारी आदमी बैठा हुआ है, उसको बोलेंगे हम प्रार्थना करवाएंगे, आप हमारे साथ चलिए, और उसको कुछ पैसा दे देंगे। यहाँ पर आपने एक और बात कही कि हमें अपने लोगों को समझाना होगा। तो आप आचार्य हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपकी क्या भूमिका हो जाती है, किस तरीके से लोगों को समझाया जाए कि इस तरीके के धर्मांतरण का खेल जो पूरे देश में चल रहा है उससे जो लोग हैं वो बच सके, हिंदू लोग जो बच सके? क्या कहेंगे आप? देखिए, उसके लिए लगातार क्लासेस ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। आज हो क्या गया है कि जब तक व्यक्ति हिंदू रहता है तब तक वो ना मंदिर जाता है, ना कुछ चीजें, लिबरलाइज रहता है पूरी तरह से, और उसके बाद उसको जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो साइकोलॉजिकली तौर पे बहुत सारे जो कंधा देने के लिए लोग वहां पे जाल बिछाए मछली को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मछली पकड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ कि सारा धर्म परिवर्तन पूरे विश्व में इनको एक ही जगह दिख रहा है कि भारत में जिस प्रकार से लूट मची है, लूट लो, और इस प्रकार से मची हुई है। और समझे, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपर कास्ट के भी हैं, लेकिन नौकरी प्राप्त करने के लिए इंडिया चले जाते हैं, और वहां पर सीधी, आप बताइए, किसी भी वेद स्कूल के आपके अंदर सुदर्शन टीवी में काम करते हैं, क्या किसी ने कहा कि आप भगवा कपड़े पहन के प्रोग्राम करो? चलिए ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ पीड़िता भी जुड़ चुकी हैं जो इस पूरे केस में पीड़िता रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कैसे आपके साथ क्या क्या हुआ, कहां पर आपको ले जाया गया, क्या आपसे बातें कही गई? मैम वो दूसरे के घर पे लेके जाते थे, मतलब हमें वो करते थे कि आप इसमें आइए, आपको बहुत सारा, मतलब कोई भी दुख होगा वो आपका दूर हो जाएगा, इस तरीके से मैम वो हमें इन्वॉल्व करते थे। और कहते थे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से करते थे क्या? यीशु मसीह के नाम से, मतलब वो प्रेयर करवाते थे कि मतलब इस तरीके से प्रेयर करिए, वो आपकी सुनेंगे, मतलब हमसे इस तरीके से पैसा भी, मैम हमसे पैसे भी लेते थे वो लोग। आपसे पैसे भी लिए हैं उन्होंने? जी, आपसे उन्होंने पैसे भी लिए हैं? जो आप बोल रही हैं कि प्रे करवाते थे, आपसे क्या उन्होंने पैसे लिए? पैसे भी, मतलब वो लोग हमसे ये कहते थे, आप इसमें मतलब धन जमा कीजिए, जो आप मांगोगे वो आपको मिल भी जाएगा, इस तरीके से मैम। और मैम हमारा उसमें चलने से मैम बहुत सारा नुकसान हुआ, ठीक है, और हमारे घर में लड़ाइयाँ भी बहुत हुई थी, इसलिए हमने छोड़ दिया वो। तो आपने क्या पैसे दिए? कितने पैसे आपने उन लोगों को दिए? जी, आपने बोला कि हमसे उन्होंने पैसे भी लिए कि आप पैसे दीजिए, आपकी जो भी दुख संकट है वो दूर हो जाएंगे, तो आपने कितने पैसे दिए उसमें? आपने बोला कि हमारे धर्म में लड़ाइयाँ भी हुई, किस तरीके की लड़ाई हुई? अगर आपने पैसे दिए तो कितने पैसे दिए? हम जमा करते थे इकट्ठे करके, तभी उनको धन, मतलब कहते थे धन जमा करके तभी दीजिए हमें, उस तरीके से मैम धन जमा करते थे, फिर उनको देते थे मैम हम।
वहां पर आपके साथ और भी ऐसे कई हिंदू लोग थे क्या जिनके साथ इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा हो? जी मैम, सभी लोगों के, हम हमारे साथ नहीं मैम, इसमें जितने भी लोग हैं उन सबको इन्वॉल्व इसमें किया जा रहा है। लगभग कितने, आपको क्या लगता है लगभग, अगर मैम 10 से 15 लोग कम से कम मीटिंग होती थी मैम इन लोगों की। जी मैम। बिल्कुल, एक ये पैटर्न है कि हिंदू लोग जो हैं उनको बरगलाया जाए। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या किया जाता था जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रयोग किए जाते हैं? प्रभु जिस तरीके से शब्द हो गया, सत्संग शब्द हो गया, किस तरीके से आपको बहलाया फुसलाया गया, क्या कहा गया था आपसे? मैम इसलिए मतलब सुनिए मैम, ये कहते थे हम लोगों से, मतलब पूजा पाठ आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आप हमारे मतलब उसमें आ जाइए, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। जब आपसे कहा गया कि पूजा पाठ छोड़ दीजिए तो आपने क्या कहा? ये कहा मतलब पूजा पाठ मत करिए, मतलब वो भूत प्रेत है, मतलब उनको, भगवान जी को हमसे भूत प्रेत कहा गया था मैम। चलिए ठीक है, हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, पीड़िता हमारे साथ जुड़ी है, आपने सारी बात सुनी, आप क्या कहेंगे इस तरीके का धर्मांतरण का खेल ये जो चल रहा है? देखिए, आप सबसे पहली बात समझिए कि हर सनातन पद्धति में हमने कभी भी किसी को भी नेगेटिव कथाएं नहीं सुनाई। भारतीय संस्कृति में आप कथाओं में जाते होंगे, क्या वो सुनाते हैं कि अमेरिका में इस प्रकार के लोग पागल हो गए, ऐसे हो गए, ईसो मसीह पागल? हमारे यहाँ महात्मा, हमारे यहाँ सहिष्णुता का भाव इसलिए रखा गया कि सबको अपने महात्मा माना, सबको कहा कि सब किसी तरह से आदर सम्मान करना हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम किसी को गाली देना नहीं सिखाते, लेकिन वहां पर जिस प्रकार की अब भाषाओं को उपयोग किया जाता है, अब जिस प्रकार की ये जो पीड़िता है वो बोल रही है, क्या इनका साइकोलॉजिकल समस्या होगी, कोई लोग घर में समस्या चल रही होगी, लेकिन इन्होंने कभी ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि क्या अमेरिका में लोग हमसे ज्यादा परेशान है, यूरोप में लोग हमसे ज्यादा परेशान है, उनके पास इस वक्त इतनी स्थिति है, ना नौकरी है, ना घर एक है, बच्चे कहीं और, बीवियां कहीं और, पति कहीं और, बच्चे मतलब बाप दादा कहीं और, ऐसी स्थिति बची हुई है। जब तक हम, आज आवश्यकता है, आपने कहा था ना क्या क्या किया जाए, हम वहां की समस्याओं को अपने मंजिल बताना शुरू करें। मेरा विषय यही है, हमारा विषय यहाँ पर, कि हमको ये समझाना पड़ेगा इन लोगों को कि हमको आज वो बातें लानी पड़ेंगी, वो केस हिस्ट्रीज लानी पड़ेंगी कि आज पाश्चात्य संस्कृति में जो ईसा मसीह की पूजा करते हैं या इस्लाम के अंदर उपासक है, उनकी क्या स्थिति है। वहां घर एक नहीं है, पूरा अगर यूरोप आके जाके देखें तो वहां किस प्रकार से त्रासदियां, लड़ाइयां शांत नहीं हो रही। हमारे देश में तो बहुत कुछ बढ़िया है, हिंदू संस्कृति में सब कुछ खुली छूट है। क्या स्थिति है वहां पर, औरतों का क्या हाल है? औरत कभी पादरी बन सकती है? आप बताइए, यहाँ बैठी ये पीड़िता जो है, क्या इन्होंने सोचने का प्रयास किया? हमारी संस्कृति में आज स्त्रियां आकर भजन कर रही हैं, गायन कर रही हैं, गुरु बनी हुई हैं। क्या आपने ईसाइयत के अंदर किसी औरत को भी देखा, या मुसलमानों में किसी औरतों को देखा? जो सम्मान हमारे लगातार तथाकथित तौर पर कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि भारतीय संस्कृति की कुछ कपोल कल्पित कथाओं को लाकर ऐसे थोप दिया जाता है। सपोज किसी को मंदिर नहीं जाना, अरे कहां किसने मंदिर जाने को मना किया भाई? आप आओ हमारे मंदिर में बैठाओ, अब कोई घर में जाके पकड़ के तो लाएगा नहीं मंदिर चलने के लिए। हम लोगों ने भ्रांति बना ली है। ये जो बात आप सोचे, भगवान राम ने हर एक को साथ जोड़ने का प्रयास किया, कृष्ण ने सबको साथ जोड़ने का प्रयास किया, कहीं कोई जाति धर्म किसी की बात नहीं की जाती। लेकिन लोगों ने आज पॉलिटिकल लेवल में जिस प्रकार से हमारे लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है, मैं कह रहा हूं आपको खुलकर सामने आना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ एक और पीड़ित, इसी पूरे धर्मांतरण के खेल से जुड़े हुए एक और पीड़ित जुड़ चुके हैं। आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, क्या क्या आपसे बातें की गई, किस तरीके से आपको बहलाया फुसलाया गया, क्या कुछ आपने वहां पर जाकर देखा? जी मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम, नेटवर्क थोड़ा डाउन हुआ, बट मैं आपको बता रहा हूं। जी जी बताइए। जी ये बात देते थे कि क्या बोलते हैं कि आपके पैसों की प्रॉब्लम हट जाएगी, हम आपको घर भी दिलवा देंगे, और कहने का मतलब ये है आपकी जो परेशानी है वो दूर हट जाएगी, आप काफी ऊंचे लेवल से पैसा कमा सकते हैं। और लोगों को ले जाया करते थे, और मैंने वहाँ ये भी देखा कि मतलब कम क्वालिटी से लड़कियां काफी ज्यादा ताकत यहाँ मैंने देखी थी वहाँ पे, और ये किसी एक प्रकार का जल देते थे कि ये पियो तो तुम अच्छे रहोगे, मतलब एक रहेगा। और दूसरी बात,
पैसा भी आएगा और हम भी आपको पैसा देंगे, इस प्रकार का लालच देते थे ये लोग। चलिए बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पूरे देश में किस तरीके का धर्मांतरण का खेल ये चल रहा है हिंदुओं को फंसाने के लिए। तो कृपया करके आप सभी लोग सावधान रहिए। आचार्य जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।